ऑर्गेनिक मॉर्निंग। आज हम ये जानेंगे कि हमारी जमीन में क्या होगा एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ, ये हमारी जमीन है जिसको हम रूट जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रूट जोन। रूट जोन। तो रूट जोन के अंदर ये जो रूट जोन है हमारा, ये 6 इंच का रहता है। कितने इंच का रहता है? 6 इंच का रहता है। इसको बोलते हैं एक्टिव रूट जोन। क्या बोलते हैं? एक्टिव रूट जोन। ये रूट जोन हमारा 6 इंच का है। अब 6 इंच का रूट जोन जो है अगर सॉफ्ट होगा, अच्छा होगा, तो इसमें सारा व्हाइट रूट्स वगैरह सब डेवलपमेंट होता है। क्या हुआ क्या एग्जैक्टली हमारी जमीन के साथ 1968 के बाद जब रासायनिक खेती आई हमारे देश के अंदर क्रांति के चक्कर में, तो हमने क्या क्या यूज करना यूज किया? यूरिया यूज करते हैं हम लोग डीएपी यूज करते हैं, हम लोग सिंगल फॉस्फेट यूज करते हैं। ये 3 चीजें हम यूज करते हैं खेत के अंदर, जमीन के अंदर, जिनको हम बोलते हैं रासायनिक फर्टिलाइजर। इससे हमारी खेती बढ़ के मिलती है, ये हमारे दिमाग के अंदर है। पर ऐसा नहीं है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यूरिया में क्या होता है। यूरिया में 46% क्या है? नाइट्रोजन। और डीएपी में कुछ नाइट्रोजन है और कुछ फॉस्फोरस है, ठीक है ना। और सिंगल फॉस्फेट में भी क्या है? 18% नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये देखिए कि अब हम यूरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना है? 46%। तो बचा हुआ क्या? किसी किसान को मालूम नहीं है। बचा हुआ जो 54% है वो क्या है? सॉल्ट और कचरा है जो नाइट्रोजन को कैरी करता है। मतलब जो भी है वो 54% है, वो किसी काम का नहीं है। वो जमीन में जाने का उसका कोई मतलब नहीं है। पर ये 46% का मतलब है। पर ये 54% जो जमीन में जा रहा है वो क्या कर रहा है? आपकी जमीन के अंदर जब डाल रहे हो 1968 से डाल रहे हो, अभी क्या चल रहा है? 1921। मतलब पिछले 53 साल से, 52-53 साल से हम लोग अपने खेतों में यूरिया के थ्रू नाइट्रोजन डाल रहे हैं। और उसके साथ क्या डाल रहे हैं? जो मटेरियल हमारे किसी काम का नहीं, जो केवल क्या कर रहा है? आपकी जमीन को ब्लॉक करता जा रहा है। ब्लॉक करने का मतलब आपकी जमीन आज की डेट के अंदर करीब 4.5 इंची ब्लॉक हो गई है। ब्लॉक का मतलब है वो हार्ड हो गई है। आपकी जमीन हार्ड है कि नहीं? आपकी जमीन हार्ड है ना। तो हार्ड क्यों हो गई है? क्योंकि ये डालने से जमीन के अंदर हार्डनेस आ सकती है। अब जमीन में जब हार्डनेस आती है तो अब हम खेती कितने इंच में कर रहे हैं? केवल 1.5 इंच में। 4.5 इंची तो हार्ड हो गया, बचा कितना? 1.5 इंच। तो 1.5 इंची में तो खेती होगी, कहां से होगी? अब खेती जब इतने इंच में हो रही है तो इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब जमीन हार्ड है। जमीन हार्ड के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, O2 ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, वो कम होता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। अब जैसे ही जमीन के अंदर ऑक्सीजन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बंद होगा तो 2 एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। 2 एक्टिविटी में प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। एक तो है केचुआ। आपको केचुआ मालूम है? इसको मराठी में हम क्या बोलते हैं? गाय। अब ये जो केचुआ है ये इनएक्टिव हो गया है, ये काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके खेत में केचुआ नहीं है, आपके खेत में केचुआ है, पर वो काम करना बंद कर चुका है। वो 3 मीटर नीचे जाके सोता है, क्योंकि उसको क्या है? एटमॉस्फेयर में लिए काम है। अब इसको अगर एक्टिव करना है आपको, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा। जब ये ऑक्सीजन बढ़ेगा तो क्या होगा? इसको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो ये जाते हुए और आते हुए क्या करता है? 2 छेद करता है 1 स्क्वायर फीट। जब ये छेद करेगा 1 स्क्वायर फीट में, एक केचुआ अगर 2 छेद करेगा, जमीन क्या हो जाएगी? मुलायम हो जाएगी। तो जब जमीन मुलायम हो जाएगी, 2 बातें होंगी यहाँ से। एक तो जमीन को मुलायम करेगा, दूसरा क्या करेगा? ये यहां ऊपर आके वॉमिटिंग करता है, मतलब जिसको बोलते हैं उल्टी करता है। तो ये खाता क्या है? मिट्टी खाता है अपने वेट के हिसाब से। जितना उसका वेट होता है उतनी मिट्टी खाता है और ऊपर आके क्या करता है? वॉमिटिंग करता है। और ये जो उल्टी करता है ये होती है केचुआ खाद, जो वर्ल्ड की अप्रतिम खाद है। तो केचुआ कितना एक्टिव है? क्योंकि
बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारी किताबों में लिखा है केचुआ जो है वो किसान का मित्र है। तो मित्र गया था, उसने काम करना बंद क्यों कर दिया? क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आपने क्या डाला था उसके अंदर? कचरा डाला। मतलब यूरिया डाला, ठीक है, कचरा तो डाला ना उसमें। अब जब ये कम हो गया तो इसके कारण एक एक्टिविटी और प्रॉब्लम है। वो क्या है कि विषाणु जो है वो बढ़ गए और जीवाणु जो है वो कम हो गए। विषाणु कौन है? जो कीड़ जो है अपने दुश्मन कीड़, वो जमीन में बढ़ गए। वो बढ़ने से क्या हुआ जमीन के अंदर? आपने क्या किया? पेस्टिसाइड का ट्रीटमेंट दिया जमीन के अंदर। जब आपने पेस्टिसाइड का ट्रीटमेंट दिया तो क्या हुआ? विषाणु तो मरे ही मरे, साथ में क्या मर गए? मित्र कीड़ भी मर गए, जीवाणु भी मर गए। तो आपके जीवाणु जिनकी कम होते चले गए और विषाणु बढ़ते चले गए, तो आपका पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी जमीन में ज्यादा शुरू हो गया। अभी कितने होते हैं जीवाणु? जीवाणु जो है 1 ग्राम मिट्टी में पहले 20 करोड़ 10 से 20 करोड़ के बीच में हुआ करते थे, ज्यादा हुआ करते थे, 10 से 20 करोड़ से ज्यादा हुआ करते थे। अब इसकी एक प्रक्रिया होती है जीवाणुओं की, ये 13 मिनट में मर जाता है। कितने मिनट में मरते हैं? 13 मिनट में। एक जूनी मरती है, दूसरी जूनी पैदा होती है। जो मरती है वो क्या बनती है? खाद बनती है। और जीवाणु खाते क्या है? फिर मिट्टी खाते हैं। तो आपको अपनी मिट्टी को समझना जरूरी है कि मिट्टी में सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, केवल उसको कन्वर्ट होने का जो काम था वो हमने बंद कर दिया। आज की डेट में 1 ग्राम मिट्टी के अंदर 1 ग्राम मिट्टी के अंदर 1 करोड़ से कम जीवाणु है। कितने कम है? 1 करोड़ से 1 करोड़ से कम। अभी जो 13 मिनट की प्रक्रिया 1968 के पहले 10 से 20 करोड़ के बीच में हो रही थी, वो कितने करोड़ में हो रही है अभी? 1 करोड़ से कम की हो रही है। तो आपकी जो खाद बनने की नेचुरल प्रक्रिया है वो बंद हुई है कि नहीं? तो आपने 2 प्रक्रिया बंद कर दी। किसके कारण? रासायनिक के इस्तेमाल। तो रासायनिक खेती जो अपन कर रहे हैं उसके हमारे 2 चीजें हमारी गड़बड़ हो रही है। एक तो जीवाणु का काउंट कम होता चला जा रहा है और विषाणु का काउंट बढ़ता चला जा रहा है, और साथ में हमारा केचुआ जो है वो 11। तो हमने क्या किया? 1968 के पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, और खेती तो हमसे अच्छी करते थे, तो हमने खेती को बिगाड़ कर दिया। तो हमने अपनी जमीन के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, जमीन खिलवाड़ हो गया है। क्या हो गया है? नेचुरल प्रक्रिया जो जंगल में हो रही थी वो प्रक्रिया हमारी जमीन में होनी बंद हो गई। जंगल की नेचुरल प्रक्रिया वो तो आज भी चल रही है। आज भी है कि नहीं? जंगल में पेड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भी उसको फल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आज भी उसको पत्ते आ रहे हैं और पत्ते गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे? नेचुरल प्रक्रिया वहां पे अवेलेबल है, क्योंकि हमने उसके साथ खिलवाड़ किया नहीं। हमने खेतों में थोड़ा सा खिलवाड़ करके अपनी नेचुरल प्रक्रिया को बंद कर दिया। तो ये जो बंद हुई प्रक्रिया, इसको दोबारा चालू करना जरूरी है, जिसके कारण हम लोग पुराना जो काम करते थे, नेचुरल खेती जो करते थे वो करें, जिसके कारण हमारे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी कम हो और हमारा क्या कम हो, जीवाणु का काउंट बढ़ जाए, जिसके कारण हमको नेचुरल खेती होना शुरू हो जाए अपने। अभी इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो पेड़ लगता है, ये जो पेड़ लग रहा है, ये जो पेड़ लग रहा है, इसमें क्या होता है? व्हाइट रूट्स बनते हैं। ये क्या बनते हैं? क्या बोलते हैं व्हाइट रूट्स को? सफेद जड़ें। ये सफेद जड़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये सफेद जड़ें 1.5 इंच में बन रही है तो कितनी बढ़ेगी? ज्यादा नहीं बढ़ेगी। पर अगर ये 6 इंच में और 6 इंच के नीचे तक जाएगी तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो क्या होगा? यहां से जो खाना उठेगा, नीचे से जो खाना बनेगा, उसकी उठने की प्रक्रिया ज्यादा होगी। और ऊपर जो हमारा पेड़ है वो क्या कर रहा है? उसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, ये पत्तों का साइज बड़ा हो जाएगा और ये पत्तों के ऊपर ज्यादा फूल बनना शुरू होगा और ज्यादा फूल और फल आता है। ये छोटी सी प्रक्रिया, पर हमने क्या किया कि नीचे की प्रक्रिया को खराब कर दिया, इसलिए हमको ये ऊपर की प्रक्रिया भी मिल रही नहीं। तो इसको वापस लाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है। अगर ये वापस नहीं लाए तो दिन ब दिन जितना भी हम ये इस्तेमाल करते रहेंगे उतनी तरीके से हम अपने जीवाणुओं का काम करते रहेंगे और जमीन बंजर से बंजर होती जाएगी। आज की डेट के अंदर जमीन आपकी जो बंजर हो गई है, इससे और बंजर हो जाएगी और इसके बाद कोई भी खेती हो पाएगी।
आप किसी यूरिया या रासायनिक खेती वाले को ये बोलो कि बंजर जमीन में खेती करते हुए जाए, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जीवाणुओं को मारने का काम करता है, तो वो खेती वहां हो पाएगी नहीं। अगर आपको सही में खेती करनी है तो आपको जीवाणु का काउंट बढ़ाना पड़ेगा, और जीवाणु का काउंट बढ़ेगा तब जब केचुआ एक्टिव होगा तब। वो केचुआ एक्टिव करने के लिए आपको सारे काम करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर जो बहुत अच्छी बात है कि जमीन का कंट्रीब्यूशन केवल 3.8% है। कितना है? आप बोलोगे 3.8% कंट्रीब्यूशन, इतनी देर से चेता के बोलेगा, क्या मतलब है? 3.8% कंट्रीब्यूशन है, पर ये ऐसा है जैसे हमारे शरीर के अंदर हार्ट है। अगर हमारा हार्ट वीक हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, क्या होगा? खत्म हो जाएगा। सही है ना? तो ये हार्ट जितना इंपॉर्टेंट है तो वो भी बहुत छोटा था, पर है बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हमारी जमीन की जो प्रक्रिया वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये अगर प्रक्रिया बराबर हो गई तो यहां से जो खाना उठ के ऊपर जाएगा उससे जो 96.2 जो ऊपर से आता है, कितना आता है ऊपर से? 96.2% जो ऊपर से आता है, वहां से हवा, पानी और सूरज, ये प्रक्रिया ज्यादा होगी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस, और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये जो होगा ये ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा? पत्तों के ऊपर ज्यादा साइज आएगा, बड़ा आएगा, तो पत्ता ज्यादा धूप बनाएंगे, वो ज्यादा खाना बनेगा, ज्यादा फूल आएंगे, ज्यादा। तो इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है? 3.8% बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमने इंपॉर्टेंट कर दिया, यहां से खाना उठ के ऊपर गया, ऊपर हुआ तो ये बड़ा हुआ, ये तो 96.2। अभी मेरे को बताइए, ये जो ऊपर आपको 96.2 मिल रहा है, इसका पैसा आप दे रहे हो किसी को? हाँ, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो दुनिया में सबको अवेलेबल है। पर क्या है कि हम उसको खींचने की ताकत ही खत्म कर डाली है। तो खींचने की ताकत हमको बढ़ानी पड़ेगी, तब हमारा ये 96.2 इसमें आएगा। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, आप नाइट्रोजन कितना डालते हैं यूरिया के मामले? 46%। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना अवेलेबल है? 78% नाइट्रोजन जो कहां अवेलेबल है? एटमॉस्फेयर में, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि उसका आपको भगवान को कुछ भी पैसा देना नहीं है, आपको ये अवेलेबल है। ये खींचने की ताकत बढ़ाने की जगह हम क्या कर रहे हैं? 40% यूरिया के थ्रू कहां डाल रहे हैं? जमीन में। साथ में क्या डाल रहे हैं? कचरा, सॉल्ट मटेरियल डाल रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा जमीन को मार कर रहे हैं। तो बात समझने वाली है कि नहीं? क्या एग्जैक्टली कर क्या है? हमने पूरी जो प्रक्रिया जो चल रही थी सही, जो किसान एकदम सही ट्रैक पे जा रहा था, हमने उसको उठा के क्या किया? गलत ट्रैक पे डाल दिया और उसको बोल दिया भाई तेरा प्रोडक्शन बढ़ के मिलेगा और ये सब हो गया। ऐसा हुआ? अभी आप बोलोगे कि सही प्रक्रिया, ये तो बात सही है, पर मेरे को केमिकल बंद करना है। क्या बंद करना है आपको? केमिकल बंद करना है। तो केमिकल बंद करके आपको कहां जाना है? ऑर्गेनिक खेती में, मतलब नेचुरल खेती में जाना है आपको। अब केमिकल से नेचुरल खेती में जाना है तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या थी? क्या करना चाहिए? क्या डालना चाहिए खेत के अंदर? गोबर की खाद डाल लीजिएगा, वो सही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, आप गोबर की खाद क्या करोगे? मार्केट से खरीद के लाओगे, सही बात है। अब मार्केट से किसकी गोबर की खाद खरीद के लाए? नहीं, किसकी? आप गाय की लाए, भैंस की लाए, बैल की लाए, बेकरी की लाए, किसकी लाए? मालूम नहीं। फिर आपने उसको डिकम्पोज किया कि नहीं किया, वो प्रॉब्लम है। फिर आपने उसका मूत्र किसका डाला, वो इंपॉर्टेंट है। आप मूत्र कोई भी डाल दो तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गाय जो है वो गिर गाय, देसी गाय जो होती है, उसी का गोबर और उसी का मूत्र जो है वो सबसे ज्यादा जीवाणुओं से भरा होता है। उसको यूज करना जरूरी होता है। फिर उसमें गुड़ डालते हैं या उसके अंदर बेसन डालते हैं, फिर उसके अंदर पीपल के नीचे की मिट्टी डालते हैं, वो बात सारी अलग हो जाती है। पर ये सब करने के लिए आपके पास देसी गाय है क्या? एक आदमी, भले अगर आप 100 लोगों से बात करो कि देसी गाय है, 100 किसान तो तुमसे 1 या 2 किसान बोलेंगे मेरे को देसी गाय है। क्यों? क्योंकि हमने देसी गाय पालनी बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि वो कॉस्टली पड़ती है, दूध कम देती है। सही है, हम जर्सी गाय खरीद लाए मार्केट में।
ये सब है। इवन देसी गाय होने के बावजूद भी आपको मालूम नहीं कि देसी गाय को रखते कैसे रखते हैं। उसको कभी भी देसी गाय को बंद करके नहीं रखते, उसको खुले में रखना पड़ता है, उसको खुले में चराना पड़ता है। आपको मालूम है पुराने जमाने के अंदर चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। क्यों? आप सब चीजों को भूल जाइए, आप अपने पूर्वज जो करते थे उसके बारे में सोचिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो अपने घर में जाके अपने दादा परदादों से पूछिए कि वो खेती कैसे किया करते। कई एग्जाम्पल है जो हमने वो छोड़ दिए, जो वो खेती कर रहे थे वो छोड़ दी और अपनी खेती अपने तरीके से केवल रासायनिक खेती में उतर गए, केवल प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में, और आज हमारी हालत हर एक किसान की खराब हो। तो क्या किया हमने पूरी अपने जो नेचुरल प्रकृति थी उसको टोटली बंद कर दिया। और हम बात कर रहे हैं अभी कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा प्रोडक्शन, क्योंकि आपने कभी जमीन की हालत खराब। अभी आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो मेरी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो प्रोडक्ट कौन सा है? मल्टीप्लेक्स। मेरे पे प्रोडक्ट है ही नहीं, है कि नहीं? तो वो प्रोडक्ट कौन सा है जिसका नाम है मल्टीप्लेक्स। अभी आखिर में मल्टीप्लेक्स है हम है, और मल्टीप्लेक्स प्रोडक्ट क्या करता है? इसका नाम क्या है? प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट का नाम है सॉइल मल्टीप्लेक्स। मतलब मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या है? इंग्लिश का वर्ड गुड़ा। इसका हिंदी में क्या हुआ? गुड़ा। मराठी में क्या गुड़ा? क्या है? गुणा करता ना, मल्टीप्लेक्स मतलब गुणा करता। अब ये क्या करता है कि मल्टीप्लेक्स प्रोडक्ट करता क्या है? किस चीज की गुणा करता है? ये किस चीज की गुणा करेगा? केचुओं की गुणा करेगा और केचुओं को एक्टिव कर देगा। उससे क्या होगा? जीवाणु की गुणा हो जाएगी, और जीवाणु जो आपके आज 1 करोड़ के नीचे है वो 20 करोड़ तक, 10 करोड़ या 30 करोड़ तक पहुंच सकते हैं गुणा होने। और क्या करेगा ये गुणा होने से क्या होगा? यहां पे व्हाइट रूट की गुणा हो जाएगी। जब व्हाइट रूट की गुणा हो जाएगी तो यहां से खाना जो उठेगा वो ज्यादा उठेगा। तो क्या होगा? ये पत्तों का साइज बड़ा हो जाएगा, और पत्तों का साइज बड़े होने से ऊपर से खींचने की ताकत उनकी बढ़ जाएगी, डार्क ग्रीन हो जाएंगे, मतलब पत्तों के काउंट बढ़ जाएंगे, पत्तों का साइज बढ़ जाएगा, पत्ते के जो है वो डार्क ग्रीन हो जाएंगे, और जब पत्ते डार्क ग्रीन तो उसके ऊपर जो खींचने की ताकत बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? यहाँ पे फूड ज्यादा बनेगा। जब यहाँ जो खाना ज्यादा बनेगा तो फूल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फूल मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। खत्म। वो अगेन किसने किया ये? खत्म। तो आप क्यों खाद्य डालते फिर रहे हो बाजार से खरीद खरीद? कोई जरूरत नहीं खाद डालने की, यह सारी प्रक्रिया अवेलेबल है जो आपको केवल एक्टिव करनी। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक चीज और हो जाएगी, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। तो क्या होगा? जमीन के जो कीड़े होते हैं वो अपने आप मरने लग जाएंगे, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं वो ऑक्सीजन में रहते हैं, और जो विषाणु होते हैं वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड में रहने की आदत है। तो जब दोनों चीजें उल्टी हो जाएंगी तो आपके क्या होगा? विषाणु कम हो जाएंगे और जीवाणु बढ़ जाएंगे। तो आपने क्या किया? एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपने सारी एक्टिविटी को एक्टिव कर दिया जमीन। ये 3.8% एक्टिविटी बढ़ गई, उससे क्या हुआ? ये 96.2 बढ़ गया। क्या हुआ? उसके बाद जो 78% नाइट्रोजन थी वो ज्यादा देने लगी। तो नाइट्रोजन तो वैसे भी प्लांट के लिए बहुत अच्छी है, तो इसलिए क्या होगा? प्लांट का जो ग्रोथ है वो आपको ज्यादा दिखेगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ के जाएगा। साथ साथ आपकी जमीन जो है धीरे धीरे नेचुरल होती है। ये पूरी एक्टिविटी आपको चालू करनी है। अभी नीड तो क्रिएट कर दिया, तो उसका विश्वास कब है? जब वो यूज करेगा। तो यूज करेगा तो कौन सी कैटेगरी में आया? सी आएगी नहीं आए? उसको एटलीस्ट अपना कस्टमर बनाओ। 1 किलो या 250 ग्राम उसको बेचो ही बेचो। जब आप उसको 1 किलो बेचते हो, 1 किलो 1 एकड़ में वो कैसे भी डाल देगा ना, उसको रिजल्ट आ जाएगा। ब्लड से डाल दे, स्प्रे में यूज कर ले, कैसे भी कर ले यूज करेगा। आपको खेत में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहोगे 250 ग्राम लेता है, ठीक है, उसका पैसा नहीं होता 250 ग्राम, पर एमआरपी में दो। 250 ग्राम का एक स्प्रे करेगा ना, वो तीसरे 10वें दिन जब जाके अपने खेत में खड़ा होगा तो उसको हरा हरा खेत दिखेगा, पत्ते बड़े बड़े दिखेंगे, तो आपको पता आएगा कि नहीं। तो केवल आपको 250 ग्राम में 1 किलो बेचना, बाकी कुछ नहीं करना। आपने क्या किया? उसकी नीड भी क्रिएट की। आपने कितना काम किया? नीड फोकस। ये अपने आप हो गया नहीं?
आप बोलते कितना अच्छा हो, आप दिखते कितना अच्छा हो, आपका खेत क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्वास क्रिएट करने के खेत लोगों को इनवाइट करो, अपने मत जाओ कहीं पे भी, उसको बुलाओ, उसको बुला के तुम देख मेरे खेत के अंदर फिर तू डिसाइड कर ले क्या करना है। मेरा प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो दिख ही रहा है कि कोई भी चीज छुपती नहीं, चुकी है। और किसान तो वैसे भी कुछ चीज छुपा सकता है, क्योंकि किसान का तो वैसे ही खुला पड़ा है, किसान की इंडस्ट्री भी बंद नहीं है, तो दुनिया को खुली पड़ी है। सही है कि नहीं है? तो दुनिया देखती है उसकी इंडस्ट्री, आने वाला जाने वाला सब देखता है, तो उसकी उसको तो खुला पड़ा है सब कुछ, उसको दिखा रहा है कि देख ले भैया, तू खुद डिसाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ज्यादा ज्यादा ग्राहकों तक, ज्यादा किसानों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाना जरूरी है। यहां तो हो गया मंडी में। अभी देखिए, अभी आपने क्या किया, यहां पे आपने मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करके आपने वो भी प्रोडक्ट का प्रॉडक्ट फॉलो कर दिया, ठीक है। अभी हम एक और चीज और बोल रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करो और अपनी जमीन का इकोसिस्टम बराबर कर लो। 5 से 7 साल के अंदर अगर आपकी जमीन का इकोसिस्टम बराबर हो गया, आप मल्टीप्लायर का यूज करना भी बंद कर सकते हैं। पर तब क्या करो, एक देसी गाय पालो और उसका मूत्र को, उसका गोबर, उसको डिकम्पोज करो अच्छे से 6 महीने 1 साल के लिए, उसमें गुड़ डालो, उसमें गुड़ मिलाओ तो केमिकल फ्री होना चाहिए, उसके अंदर अपना ये दालों का बेसन डालो वो भी केमिकल फ्री होना चाहिए, पीपल का पेड़ नहीं उसकी मिट्टी डालिए, उसका इस्तेमाल करो। अभी आपकी बजट जो है, आपकी जो पूरी फार्मिंग है वो घर के घर में होगी कि नहीं, और प्रोडक्शन में बता रहा हूं आपका 5 से 7 साल में कैसे 3 गुना बढ़ेगी। आपको क्या मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है, सही है ना। आपको क्या मिल रहा है, किसान को क्या मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बताना कि मेरे पास क्या है इंपॉर्टेंट है। आपको मिल रहा नहीं, सब कुछ बिजनेस को नहीं मिल रहा, आपके खेत में डल रहा है और आपके खेत में सब सारी एक्टिविटी हो रही है। फिर आप डिसाइड करो कि आपको मल्टीप्लायर देना है या कोई बाजार का प्रोडक्ट देना है, इसे ना। अभी किसान जो है वो क्या ढूंढ रहा है मार्केट में, आपको मालूम है आज की डेट में खाद और दवाई। आपको ये भी बोलूं, कुछ लोग मेरे को फोन करके ये बोलते हैं, सर मल्टीप्लायर वो जो दवाई है ना वो क्या है, तो मैं उसको पहले ही बोलता हूं मल्टीप्लायर दवाई नहीं है, मल्टीप्लायर खाद भी नहीं है। ये क्या करता है, ये खाद बनने की प्रक्रिया चालू कर देता है जमीन में, जो कि नेचर ने हमको दे रखी थी आज से कई साल पहले, जो हम नहीं यूज कर रहे थे। अगर आप मल्टीप्लायर यूज करके नेचुरल प्रक्रिया में आ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करिए। अब वो बोलता है दवाई, हम बोलते हैं हाँ दवाई की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका जमीन के कीड़े तो मरने शुरू हो जाएंगे। दो टाइप के कीड़े होते हैं, एक जमीन के कीड़े होते हैं, ऊपर से आते कीड़े। कीड़ों को नाम दे दिए गए, जैसे कि हमारे शरीर में कितनी बीमारी है इनको नाम दिए कि नहीं दिए हैं? कोरोना आया तो कोरोना का नाम दिया, तो उसके बाद दूसरा आ गया तो उसको भी नाम दे दिया। नामकरण करने के लिए तो सब तैयार है, क्यों? क्योंकि उनकी दवाइयां मिलती है, सही है कि नहीं। ऐसे ही कीड़ों को नाम दे रखे हैं और उनके नाम की दवाइयां मिल रही। कोई 2 ही प्रकार के कीड़े, हवा में आने वाले कीड़े। जमीन के कीड़े कहां से सॉर्ट आउट हो गए, मल्टीप्लायर से। ऊपर के आने वाले कीड़े को कैसे सॉर्ट आउट करें, ऊपर के आने वाले कीड़े तो आपके हाथ में नहीं है ना, वो तो बगल वाले खेत से आपके खेत में आ जाएंगे। हाँ पेस्टिसाइड यूज किया तो आपके खेत में आ गए और आपके खेत में तो पक्का आएंगे, क्योंकि यहाँ पे खाना ज्यादा बन रहा है, यहाँ तो चोर पक्का आएंगे, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ तो पत्ते बहुत अच्छे हैं, खाने हरे हरे हैं, यहाँ तो कुछ किस्मत नहीं जम के, तो वो अपना खेत करके चूस लेते हैं। कटिंग संगी के कीड़े आते हैं, फंगस आता है, वायरस आता है कि नहीं आता? ये सब चीजें आती है, वायरस फंगस जो भी आता है, कीड़े आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हवा में अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाले, तो हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में कीड़ों को मारा जाता नहीं, हम मार नहीं सकते। हम क्या कर सकते, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तब उसको बताओ कि हमारे 3 प्रोडक्ट हो रहा है, ऑल क्लियर, नारायण स्प्रे। ये तीनों प्रोडक्ट में आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑल क्लियर जो प्रोडक्ट है वो सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है, 70% सिलिकॉन है। मार्केट में आपको 70% सिलिकॉन नहीं मिल सकता, मार्केट में 12 से 15% तक सिलिकॉन मिलता है। हमारे पास 70% सिलिकॉन प्रोडक्ट है। ये जमीन में भी यूज होता है, ये पत्तों के ऊपर भी यूज होता है। जब ये जमीन में जाता है तो क्या करता है, जमीन को मुलायम करता है। जमीन को मुलायम करने से क्या होता है, व्हाइट रूट बढ़ने का चांस ज्यादा होता है, ऑफ्टेक ऑफ फूड, खाना उठाने की ताकत बढ़ती है। ये जमीन का काम है। और ऊपर से जब पत्ते को आता है तो पत्ते के ऊपर ऐसा लेयर कर देता है कि इसको कोई भी बीमारी लगने का चांस होता नहीं।
नारायणास्त्र का स्प्रे करने से मतलब ये कटिंग सकिंग के कीड़े जो छेद करके जाते हैं, आपके पत्तों में छेद देखे होंगे, वो छेद करके रस चूसते हैं ना, वो छेद ही नहीं कर पाते क्योंकि लेयर इतनी हार्ड हो जाती है कि उसमें छेद निकल के सूंघ टूट जाती है। और नारायणास्त्र जो प्रोडक्ट है वो क्या करता है, वो स्प्रे प्लस के साथ, स्प्रे प्लस कुछ नहीं है, स्टिकर, स्प्रेडर और पेनिट्रेटर है। मार्केट में आपको मिलते हैं या तो स्टिकर या स्प्रेडर, पेनिट्रेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं मार्केट में, पर ये हमारी तीनों क्वालिटी इसके अंदर है, स्टिकर भी है, स्प्रेडर भी है और पेनिट्रेटर भी है, तीनों क्वालिटी है। और जब ये नारायणास्त्र के साथ मिक्स होता है तो नारायणास्त्र को लेके ये क्या करता है, कीड़ों के पेट में घुस जाता है, इल्ली होती है ना उसके पेट में घुस जाता है, और पेट में घुस के ऐसी खरबली करता है कि उसको कुछ खाने नहीं देता, वो कुपोषण से मर जाता है। तो दोनों जगह क्या हो रहा है, या तो कटिंग सकिंग की कीड़े जो पत्तों पे आ रहे हैं वो भी कुपोषण से मर रहे हैं, और जो कीड़े आ गए वो भी मर रहे हैं। पर एक ही चीज है, इसको पहले से ही स्प्रे करना है, ये पहले बोल के रखो किसान। हम क्या करते हैं, कीड़ा आने के बाद स्प्रे करते हैं क्योंकि हमारी आदत है, हम हिंदुस्तान की आदत है, बीमारी आने के बाद हम इलाज करते हैं, पर बीमारी से पहले हम कुछ नहीं करते। इसमें क्या करो, पहले ही कीड़ा नहीं भी आया ना तो इनका स्प्रे करवाओ। कितना स्प्रे है, 15 लीटर पानी में 5 ml नारायणास्त्र, 15 लीटर पानी में 5 ml ऑल क्लियर, और 15 लीटर पानी में 2 ml स्प्रे प्लस। ये डाल के 15-15 दिन के 2 स्प्रे मार दो कीड़ा आने से पहले, आपको कोई भी बीमारी और कोई भी कीड़ा भी लगेगा नहीं। तो मुक्ति होगी नहीं 4 प्रोडक्ट के अंदर। मल्टीप्लायर ने आपका ग्रोथ बढ़ा दिया, 3 प्रोडक्ट ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया। इतना भी काम कर दिया ना आपने, तो किसान को बाहर से कोई भी पेस्टिसाइड खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप करके देखो, अगर कीड़ा आ चुका है या आ गया है तब उसमें ही ऑल क्लियर नाइट्रोजन स्प्रे प्लस के अंदर ही पेस्टिसाइड मिक्स करके स्प्रे मारो। आप जो क्यों और अगली बार आने का चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि हर एक 15 दिन के बाद कीड़ा दोबारा आता है, या हर एक 15 दिन के बाद वायरस ज्यादा दोबारा आता है कि नहीं आता है। और जब 15 दिन के बाद जब कीड़ा आता है वो डबल ताकत से आता है, उस समय उसको वही पेस्टिसाइड चलता नहीं है, उसको फिर कौन सा चलता है, जो आपको वो देता है उसका। पहले उसने दिया था आपको 800 रुपए में, अभी देगा आपको 2000 रुपए में, फिर बाद में आपको देगा 4000 रुपए में, देगा कि देगा है। तो वो अपनी कीमत कमाता है और आप यहाँ पे मार के कीड़े तो मार ही रहे हो, साथ में कोई तो पेस्टिसाइड खिला रहे हो, सही है कि नहीं। ये जो साइकिल है, ये साइकिल तोड़ना पड़ेगा। ये विशेष सर्कल में किसान फंसा हुआ है, इस विशेष सर्कल में जो किसान को हमने बाहर निकाल दिया, तो हमने कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा मिशन है हमारे सामने। सोचिए ना, आप इतना बड़ा काम कर रहे हो कि देश के अंदर अगर हम किसान को सारे केमिकल से फ्री कर दें, यूरिया डीएपी से, और साथ में पेस्टिसाइड कीड़े मारने की दवाइयों से मिक्स कर दें, तो ना तो केवल हम किसान को बचाएंगे और किसान का प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे, मार्केट में जब प्रोडक्ट जाएंगे और लोग खाएंगे तो उनकी तो बीमारियां कम होंगी। जब उनकी बीमारियां कम होंगी तो क्या होगा, पैसे भी तो कम लगेंगे। आज तो डॉक्टर हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल, हर एक चीज का हॉस्पिटल है, किडनी का हॉस्पिटल है, पेनिक्रिया का हॉस्पिटल है, दिमाग का हॉस्पिटल है, किसके हॉस्पिटल बनते हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं। क्यों? सारा जड़ जो है वो केवल हमारे पानी में केमिकल आ रहा है, हमारे पौधों में केमिकल आ रहा है, हमारी जमीन में केमिकल आ रहा है, हमारे हवामान में केमिकल है। इसको बंद करने का काम आपके हाथ में है। चाहिए तो मल्टीप्लायर और ये 3 प्रोडक्ट ऑल क्लियर जितना भी ज्यादा ताकत से प्रमोट करो, ये मिशन है। मैं इस प्रोडक्ट इस बिजनेस में केवल मिशन के लिए आया था, और आज मैं मिशन को इतना बड़ा कर चुका हूं कि पूरे देश के अंदर मेरा एक काम चल रहा है, पूरे देश में इसको यूज कर रहे हैं। कई किसान, लाखों किसान इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं अपना, और केमिकल मुक्त होते चले जा रहे हैं। तो आपके सामने मिशन है, आप चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। बाकी चॉइस आपकी है, देश आपका है, आपके बच्चे हैं, आपका सब फैमिली है। आपको अगर देश और फैमिली को बचाना है तो मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करना जरूरी है। नमस्कार।